नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बातचीत पाठ का सारांश कैसे लिखे, कई बार कितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इस बार भी आने का संभावना है क्योंकि 23 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में नहीं आया था इस पाठ का समरी। तो चलिए समझते हैं इसका कैसे लिखना है। बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं है और बिल्कुल आसान शब्द में है। देखिए, बातचीत पाठ बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बातचीत जो पाठ है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। जिनका जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट एवं माता का नाम पार्वती देवी था। माता का नाम पार्वती देवी था। समरी में इतना से ज़्यादा लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो समरी ख़राब लगने लगेगा। आप समरी नहीं दे रहे हैं, आप लेखक के बारे में बता रहे हैं, वैसा लगेगा। अब देखिए पाठ का सारांश देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए बातचीत पाठ का सारांश हम लोग समझते हैं। जो बातचीत पाठ है उसका सारांश हम लोग देखिए। जो बातचीत पाठ है, बातचीत पाठ एक गहरे संवाद का महत्व बताता है। जो बातचीत पाठ है उसमें क्या है, बातचीत के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर साफ साफ हम लिखेंगे बातचीत पाठ एक गहरे संवाद का है महत्व बताता है, जिसमें विचार का आदान प्रदान केवल शब्द के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव का भी हिस्सा है। लेखक ने बताया है कि बातचीत में सुनना और समझना आवश्यक है, जिससे हम एक दूसरे के दृष्टि और भावनाओं को समझ सके। संवाद के जरिए हम न केवल अपने विचार का साझा करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी स्थान बनाते हैं। चलिए अब इसका निष्कर्ष समझते हैं। पाठ में विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की विभिन्नताएं भी देखी जाती है, जो हमें विविधता का एहसास कराती है। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि बातचीत में गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें स्पष्ट संवाद से दूर किया जा सकता है। अंत में देखिए हमें क्या लिखना है। पाठ के अंत में जब हम लोग नोट पर पहुंचते हैं कि अतः बातचीत पाठ हमें यह सिखाता है कि संवाद का असली महत्व क्या है। समझने और समझाने में है। संवाद का असली महत्व क्या है, तो समझने और समझाने में है किसी बात को, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत और हम एक दूसरे के करीब आते हैं। यही समरी था छोटा सा, तो आप इसे याद कर लें।